दो दोस्त सोनू और गौतम वाइन की दुकान से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और उनका गांव अभी बहुत दूर था। दोनों थके हुए थे, इसलिए उन्होंने जंगल से होकर जाने वाला शॉर्टकट चुन लिया। ये वही जंगल था जहां चालावा की कहानियां पीढ़ियों से कही जाती थी। एक ऐसा रास्ता जहां आदमी को वही दिखता है जो वो सबसे ज्यादा डरता है। सोनू ने कहा, गौतम, सुना है पिछले साल हमारे गांव का रमेश भी इसी रास्ते से गया था और कभी लौटा नहीं। गौतम ने हंसने की कोशिश की। बस अफवाहें हैं, डर मत। पर उसकी आवाज में भी हल्का कांप था। जंगल में घुसते ही अजीब खामोशी छा गई। न पत्तों की सरसराहट, न कोई जानवरों की आवाज। कुछ देर बाद दोनों को लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। सोनू डरकर बोला। गौतम, ये आवाज सुन। गौतम जवाब देने ही वाला था कि अचानक रास्ते के किनारे उन्हें वही रमेश दिखाई दिया। वही शख्स जो 1 साल पहले गायब हो चुका था, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखें धसी हुई, चेहरा सूना सा, जैसे कोई खोल हो जिसमें जान ही न हो। गौतम ने कांपते हुए कहा, रमेश? वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सोनू को एक पल में समझ आ गया, ये रमेश नहीं, ये चलावा है। सोनू पीछे हट गया, पर गौतम जैसे किसी सम्मोहन में था। अचानक चलावा ने गौतम को पकड़ लिया। जंगल में गौतम की दहाड़ती हुई आवाज गूंज उठी और फिर खामोशी। सोनू जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। उसके सामने एक पुराना सा मंदिर दिखा, जंगल का इकलौता सुरक्षित स्थान जहां कहा जाता था कि कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। सोनू भीतर कूद गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर से चलावा की आवाजें आती रहीं, घुटी हुई, डरावनी, जैसी गौतम की आवाज को नकल कर रहा हो। रात भर सोनू मंदिर में सिमटा बैठा रहा। सुबह हुई तो बाहर सब शांत था। सोनू की जान तो बच गई, पर गौतम, वो कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, जिसे चालावा बुला ले, वह लौटकर कभी मनुष्य नहीं आता। पर सोनू आज भी जानता है, जंगल में कुछ रहता है जो इंसान का चेहरा पहनकर लोगों को भटकाता है।